अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, सेल टैक्स में टैक्स चोरी को रोकने, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस के तरीकेकार को वाज़ेह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त एक जजमेंट आई है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, हुकूमत प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स चोरी को रोकने के लिए और प्रॉपर्टी सेक्टर की मॉनिटरिंग करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने चाहती है। क्या उससे टैक्स चोरी रुक जाएगी, टैक्स फ्रॉड रुक जाएगा, प्रॉपर्टी सेक्टर में बेहतरी आएगी? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मुझे लाइन पर ज्वाइन करेंगे उमैर बाजवा साहब, आप भी एडवोकेट हाई कोर्ट है, हमारे टैक्स समूर है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है उमैर बाजवा साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया एडवोकेट हाई कोर्ट है, हमारे टैक्स समूर है। उमैर बाजवा साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जबरदस्त जजमेंट आई है, आप उसको किस तरह देखते हैं? जबरदस्त इकदाम है सुप्रीम कोर्ट का। फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूं। ये तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले सर ये एक स्कैम आया था 348 बिलियन का, जिसमें कहा गया था कि ये 348 बिलियन का जो सेल्स टैक्स है ये चोरी हुआ है। गवर्नमेंट ने इस पे ब्रीफिंग की कि जनाब ये 348 बिलियन का स्कैम है, इसको लोकेट किया जाए। अच्छा सर, पता चला तो इसमें बेशुमार कंपनीज इन्वॉल्व थी, कोई कराची की कंपनीज थी, लाहौर की थी, बेशुमार कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी। तो इसमें क्या हुआ कि इसकी आड़ में जो है जो टैक्स पेयर था, जो गुड टैक्स पेयर था, जो गुड इन फेथ था, उसके लिए भी बड़ा मुश्किल मरहला स्टार्ट हो गया। अब जिसने जो तो एक आप कहें कि इसमें फेक इनपुट टैक्स जो है वो लिया जाता है। वो कैसे किया जाता है कि आप एक फॉर एग्जांपल जो सेल्स टैक्स है ना, इसमें बेसिकली इनवॉइसेस इशू होती हैं। अब ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन होती है, एक ये मैन्युफैक्चरर से स्टार्ट होता है और ये एंड कंज्यूमर पे आता है। ये मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद हो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, देन एंड कंज्यूमर है। अब बेसिकली होता क्या है कि ये आप जो सेल्स टैक्स है ना, ये बेसिकली आप जब मैन्युफैक्चरर जो है वो एक प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बनाने के बाद वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देता है या आप कह लें कि मार्केट में लॉन्च करता है, तो ये बेसिकली उस पे सारे के सारे जो अखराजात होते हैं या टैक्सेस होते हैं वो उस पे चार्ज होते हैं। ऑब्वियसली वो जो टैक्स होता है जो उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज हुआ होता है वो एंड कंज्यूमर ने देना है। अब क्या होता है कि इसमें आप जब वो डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर जनाब उसको अगर फेक इनवॉइस किसी भी थ्रू से ले लेता है तो वो फेक इनवॉइस जो है वो लेके अपने सेल्स टैक्स रिटर्न में क्लेम कर लेता है। तो जब वो क्लेम कर लेता है, सेक्शन 8 जो है वो जो सेल्स टैक्स का है वो कहता है कि जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई से रिलेट कर रहा है इनपुट टैक्स, आप उसको एडजस्ट करेंगे। अदर देन दैट जो है वो आप उसको इनएडमिसिबल कर देंगे। जब एक टैक्स पेयर, गुड टैक्स पेयर इन गुड फेथ जो है वो सारी चीजें परफॉर्म कर रहा है, सेक्शन 73 की कंप्लायंस कर रहा है, सेक्शन 8 की कंप्लायंस कर रहा है, तो वो इन गुड फेथ है। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह से टैक्स पेयर को आप इस कटहरे में लेके आएंगे और उसको तंग करेंगे तो ये जो है वो टैक्स पेयर के साथ बहुत ज्यादती होगी। इसलिए मैं जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो हालिया जजमेंट आई है ईगल्स केबल के हवाले से, मैं उसकी बड़ी तारीद करता हूँ और उसमें एक कह लें कि टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि बेसिकली उस जजमेंट में ये है कि जो आपकी ब्लैक लिस्टिंग होती है या सस्पेंशन होता है वो डजंट मैटर, वो उसकी इनपुट टैक्स के लिए वो मैटर नहीं करता। ठीक है, अब होता क्या है जब एक टैक्स पेयर जब वो रिटर्न सबमिट करता है तो उसका स्टेटस एक्टिव रहता है। अब वो रिटर्न सबमिट नहीं करता तो उसका स्टेटस सस्पेंड हो जाता है या कुछ अर्से बाद वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है। तो अब इस जजमेंट में क्या है कि जब वो एट दैट टाइम वो जब ट्रांजैक्शन कर रहा है और उस टाइम पे वो उसका स्टेटस एक्टिव है तो वो ट्रांजैक्शन 100% वैलिड है। अगर उसके बाद वो सब्सिक्वेंटली उसका ब्लैक लिस्ट में चला गया तो देन वो उसके कोई असरअंदाज नहीं होगा ट्रांजैक्शन पे। लिहाजा ये जजमेंट जो है वो मेरे ख्याल के मुताबिक बड़ी जबरदस्त है और टैक्स पेयर के फेवर में आई है। उमर बाजवा साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमत प्रॉपर्टी सेक्टर को मॉनिटरिंग करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना चाहती है, आप क्या समझते हैं ये बननी चाहिए? बेसिकली ये आज से 2 साल कबल जो है ये प्रॉपर्टी सेक्टर को अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने जो है वो बलडोज कर दिया गया है। जब ये प्रॉपर्टी सेक्टर को बलडोज, आपको पता है हमारी पाकिस्तान में जो इकोनॉमी है मोस्टली अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। जब आपकी इकोनॉमी ही अनडॉक्यूमेंटेड है तो फिर आपको मेरे ख्याल से उस मुताबिक ही उसको लेके चलना चाहिए। या तो अगर आप अपनी पहले इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड कर लें देन फिर आप उसके मुताबिक उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज बनाएं। अगर आपकी इकोनॉमी ही अनडॉक्यूमेंटेड है तो मेरे ख्याल के मुताबिक उसको फिर आप उस लिहाज से चलना चाहिए। प्रॉपर्टी सेक्टर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए कि एक ऐसा सेक्टर है कि इसके साथ सारी की सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हैं। इसके साथ सीमेंट इंडस्ट्री जुड़ी है, इसके साथ बजरी इंडस्ट्री जुड़ी है, इसके साथ सरिया इंडस्ट्री जुड़ी है, इसके साथ लेबर इंडस्ट्री, लेबर जो क्लास है, जो हमारी मुतवसत क्लास है, निचली क्लास है, वो इसके साथ अटैच है। तो इसके साथ बेशुमार और इंडस्ट्रीज भी हैं जो कंजर्स के बाद कंस्ट्रक्शन में जो जो चीजें आती हैं वो सारी की सारी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जब आपने 2 साल पहले इसको आपने बलडोज किया तो आप देख लें आज प्रॉपर्टी के क्या हालात हैं। आपका जो प्रॉपर्टी डीलर है, आपका जो छोटे किस्म का प्रॉपर्टी डीलर है, वो बेचारा इस टाइम पे बहुत ही परेशान है। क्यों? क्योंकि काम है ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट का जो है वो एक खुशाइन स्टेप है कि इस पे वो कोई पॉलिसी या कोई जो
जो है इस पे कोई कैबिनेट बना रही है कि इसको स्पेसिफिकली इस प्रोसेस को देखे और इसमें कुछ इसमें रिलीफ दिया जा सकता है, इसमें इसको मैनेज किया जाए। उमर बाजवा साहब, आप क्या समझते हैं, अगर ये अथॉरिटी बन गई तो टैक्स चोरी या टैक्स फ्रॉड को रोका जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर में वाकई बेहतरी आ जाएगी? मेरे ख्याल से होना तो चाहिए। क्योंकि अगर आप एक चीज़ को स्ट्रीमलाइन करते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई स्ट्रांग पॉलिसी बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके इम्पैक्ट्स तो आते हैं सोसाइटी में। आप जाहिर सी बात है आप पॉलिसी बनाएंगे IMF को दे के, IMF जो आपको आपकी मुल्क की जो स्टडी है उसके मुताबिक आपको देखेगा कि वेदर आप पे जो है ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए और ये चीज़ अप्लाई नहीं होनी चाहिए, और जो चीज़ आप पे अप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली जो आपका जो FATF है ना, FATF एक ऐसा इदारा है जो कि आप समझते हैं कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की चीज़ें हैं, जिसमें आपको पता है आपका पिछले 2-3 साल से आपका पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो ग्रे लिस्ट में था। अब चूँकि पाकिस्तान इस पर काफ़ी हद तक चीज़ें कर रहा है, उसमें काफ़ी जो उनके जो स्टेप्स थे उस पर काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने उस पर वर्किंग की है, और उस पर जो मनी लॉन्ड्रिंग है स्पेसिफिकली बिल्डर डेवलपर ये ज्वेलर्स, इस पर जो काफ़ी हद तक इन्होंने जो है वो कोप अप किया है और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हुई हैं। मेरा ख्याल है कि अगर इसको आप मज़ीद चीज़ों को बेहतर किया जाए और इस पर पॉलिसी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बनाई जाएँ कि वेदर जो बेसिकली प्रॉपर्टी में है, क्या प्रॉपर्टी में है पैसे की ट्रांजैक्शन, अगर आप उस ट्रांजैक्शन को रेगुलेट कर दें तो मेरा ख्याल है कि मामला जो है वो बेहतर हो सकते हैं, चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स फ्रॉड को भी आप मिनिमाइज़ किया जा सकता है कि आप पॉलिसी उसको स्ट्रॉन्ग करें। हाँ, रेट्स भी कम करें, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप रेट्स कम करते हैं तो वो अल्टीमेट उसको फ़ायदा तो पहुँचता है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर में आपको पता है मोस्टली जो है वो एंड कंज्यूमर है। एंड कंज्यूमर आप कह लें कि जो 5 मरले 10 मरले का जो प्लॉट लेते हैं वो एंड कंज्यूमर है, जो मुतवसत तबके से बिलोंग करते हैं। अगर आप उनको फैसिलिटेट करेंगे तो ये आपकी जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर भी ना सिर्फ ग्रो करेगा बल्कि आपकी मैशत का पहिया भी इसके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि इसके साथ बेशुमार इंडस्ट्री जो है वो इंटरकनेक्टेड है। सीमेंट हो गया सेक्टर हो गया, आयरन सेक्टर हो गया, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो इसके साथ इंटरकनेक्टेड है। तो अगर इस चीज़ को बेहतर किया जाएगा तो चीज़ें मेरे ख्याल में मजीद बेहतरी आएगी। उमर बाजवा साहब, आप क्या समझते हैं, अथॉरिटी बननी चाहिए या प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स रेट को कम करके बेहतरी लाई जा सकती है? रिलीफ तो मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जो फाइनेंस एक्ट 2024 आया था उसमें इन्होंने कैटेगराइज किया था, को 3 कैटेगराइजेशन की थी। एक किया था फाइलर, एक किया था लेट फाइलर, एक किया था नॉन फाइलर। अब ये जो 3 कैटेगरी आई थी ये स्पेसिफिकली जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से आई थी। अब जो फाइलर है उसका रेट जो है वो 3% है, जो लेट फाइलर है उसका रेट जो है वो 6% है। अब जो नॉन फाइलर है उसका रेट जो 10% है, विच इज़ वेरी ह्यूज टैक्स रेट। इससे ऑब्वियसली जो आपका एंड कंज्यूमर है या टैक्स पेयर है वो जो है वो बड़ी मुश्किल में है कि इतना ह्यूज रेट जो है वो उन्होंने कर दिया। इसी वजह से आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी सेक्टर जो है डाउनफॉल का शिकार है। वो इसलिए है क्योंकि रेट्स इतने बढ़ा दिए गए हैं कि सेल परचेज आपकी मार्केट में जो है बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है, ट्रेडिंग नहीं हो रही। सेल परचेज वही बेचारा एंड कंज्यूमर है जो बड़ी मुश्किल से जो है वो अपनी जमा। अब एक और मैं आपको बात बताऊँ कि यूबी साहब, इसमें बेसिकली जो प्रॉपर्टी सेक्टर है ना, ये बेसिकली ऐसे कह लें कि जो हमारे जैसा तबका है ना वो ये कहता है कि अपनी सारी जमा पूंजी जो होती है ना वो सारी इकट्ठी करके वो कहता है कि यार मैं एक घर बना लूँ, प्लॉट बना लूँ, मेरी सारी जमा पूंजी जो है उसमें लग जाए। तो अगर आप ऐसे बंदे को तंग करेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे, तो वो ऑब्वियसली वो आपका जो एंड कंज्यूमर है, जो गुड टैक्स पेयर है, जो मुतवसत तबके से बिलोंग करता है, वो बेचारा तंग होगा। और ऑब्वियसली इस वजह से जो है ना वो फिर आपका इन्फ्लेशन रेट भी ऊपर जाएगा, महंगाई होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रेट्स को भी कम करना चाहिए। और ये जो इन्होंने कैटेगराइज किया है इसको मेरे ख्याल से ये कर भी रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर चाह रही है कि जो कैटेगरी वाला सिस्टम है इसको खत्म किया जाए और एक सिंगल जो है वो रेट लगाया जाए कि जनाब अगर फाइलर के लिए जो है वो आई थिंक मैंने सुना अभी कंफर्म नहीं है कि उसको उन्होंने कर रहे हैं कि कोई 1% पे लेके जा रहे हैं, ये 0.5% पे लेके जा रहे हैं। और दूसरा जो है वो 1.5 करोड़ की तक प्रॉपर्टी जो है वो 0.5%, और जो नॉन फाइलर है उसको 2% या 2.5% पे लेके जा रहे हैं। तो ये भी एक खुशहाल स्टेप है कि इसको करें ताकि जो है एंड कंज्यूमर को फायदा हो, गुड टैक्स पेयर को फायदा हो, और ताकि जो आपकी ये प्रॉपर्टी सेक्टर है इसका पहिया भी चले, और इसका पहिया चलेगा तो ऑब्वियसली मैशत का पहिया चलेगा। तो ये मेरे ख्याल से खुशहाल स्टेप है। उमर बाजवा साहब, ये भी बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसके बाद सेल टैक्स में टैक्स चोरी को या फेक एंड फ्लाई इनवॉइसेस को इसमें कोई बेहतरी आने वाली है? इसमें बेहतरी आएगी, लेकिन मेरे ख्याल से इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ भी करनी चाहिए कि इसमें मजीद कोई अमेंडमेंट करें या कोई SRO लेके आए। मैं आपको बताता चलूँ कि ये मार्च 2024 में जो एक SR आया था 350, जिसने एक समझ लें कि सेल्स टैक्स की दुनिया में एक भूचाल एक ले आए थे कि जनाब सेल्स टैक्स को जनाब हिला के रख दिया था, जिसके इम्पैक्ट आज तक चले आ रहे हैं। सेल्स टैक्स को मेरे ख्याल से इतना
इतना टाइट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली इसको इतना टाइट कर दिया है कि आवाम जो है, जो गुड टैक्स पेयर है, वो यकीन करें इतना परेशान है कि उसकी जो है ना रिटर्न सबमिट हो रही है, ना टाइम पे उसकी फाइलिंग हो रही है, वो बहुत ही बेचारा परेशान है। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को उसके साथ साथ कनेक्ट करके इसको कोप अप किया जाए, क्योंकि ये बेसिकली ये जो आपकी जजमेंट आई है ये तो बेहतरीन है, क्योंकि ये खुशाइन स्टेप है, क्योंकि बेसिकली ये जो आपका गुड टैक्स पेयर था वो इस फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस के हवाले से वो भी समझ लें कि बराबर का जो है उसको तंग किया जा रहा था, उसको मेल प्रैक्टिस की जा रही थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑब्वियसली वो मैटर तो करेगी, लेकिन इसके साथ साथ पॉलिसी भी बनाई जाए ताकि जो है इस मैकेनिज्म को कोई स्ट्रीमलाइन किया जाए, ना कि इसको मुश्किल किया जाए। मेरे ख्याल से इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। अगर आप इसको मुश्किल करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी। जैसे जब आप कोई किसी भी चीज़ को मुश्किल करते हैं वो चीज़ें बेहतर होने के बजाय वो मज़ीद बदतर होती जाती हैं। तो मेरे ख्याल से इसको चीज़ को जो है ना पॉलिसी के साथ इंटरकनेक्ट करके तो इसको चीज़ को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। उमर बाजवा साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि हुकूमत ने प्रॉपर्टी सेक्टर को मुकम्मल फोकस किया हुआ है। बयानात आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी सेक्टर को बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, टैक्सेस की छूट होने वाली है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल उसमें रुकावट है। क्या वाकई IMF इस बात की इजाजत देगा कि प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्सेस को कम कर दिया जाए या टैक्सेस को खत्म कर दिया जाए? इस मौजूदा हालात में आप क्या समझते हैं, किस तरह बेहतरी मुमकिन है? मेरे ख्याल के मुताबिक यूबी साहब इसको गवर्नमेंट जो है वो कह लेंगे चेंजेस करना उसके लिए इनएविटेबल हो गया। अगर इस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे तो डे बाय डे आपके मुल्क की हालात बदतर होते जा रहे हैं, बेहतर होने की बजाय। वैसे देख रहे हैं चीज़ें कि जनाब वो आपका इन्फ्लेशन रेट भी नीचे आ रहा है, क्योंकि वो काइबो रेट जो आपका कह रहे हैं जी, काइबो रेट अब सिंगल डिजिट पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब वो स्टॉक मार्केट पहले ऊपर जा रही थी, अब वो भी नीचे आना शुरू हो गया। तो अब जाहिर सी बात है पैसा कहीं ना कहीं तो जाना है, अब उधर से भी निकल रहा है, बैंकों का भी जो है वो इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया। तो अब ऑब्वियसली वो पैसा कहीं ना कहीं तो सर्कुलेट होना है, तो यहाँ वो प्रॉपर्टी में जाना है, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी में जाना है, तो गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करेगी तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट को सीरियस जो है इस पे स्टेप लेना चाहिए। बेशक IMF तो नहीं मानेगा इस बात पे, लेकिन IMF के साथ मुज़ाकरात करके इसको बेहतरी के तौर पे इसको करना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका जो सेक्टर है, मैं वही बार बार कर रहा हूँ कि ये सारा इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप ये खाली ये नहीं कि आप एक बिल्डर डेवलपर को आप छोड़ दे रहे हैं, इसके साथ 100 इंडस्ट्रीज आपके साथ जुड़ी हुई हैं। नो डाउट मैं इस पे भी बिलीव करता हूँ कि प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वो नहीं होना चाहिए, इस पे मईशत आपकी डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मईशत की जो मिरास है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडस्ट्री होती है, कि जहाँ पे इंडस्ट्री लगे वहाँ पे आपके मजदूर जाएं, उस पर आपका जो है मुल्क का मईशत का पहिया चलता है। लेकिन जब आपकी इकॉनमी उस लेवल की नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से उस सुहाने ख्वाब की बजाय जो आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है उसको तो ले ली जाए, बजाय इसके कि आप इस जगह से भी जाते जाएं। तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा रिवाइव करना चाहिए, कोई इसको मजीद इसको बेहतर करने चाहिए, कोई रेट्स कम करने चाहिए, को फैसिलिटेट करना चाहिए, टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करें, ताकि इस सेक्टर को जो है, जैसे आपने एक्सपोर्टर को फाइनेंस एक्ट में आपने जो है वो उसको बुलडोज कर दिया, इसको तो ऑलरेडी बुलडोज किया है प्रॉपर्टी सेक्टर को। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसको इनको रिवाइव करना चाहिए, ताकि ये चीज़ें रिवाइव होंगी तो सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज है कनेक्टेड है वो चीज़ें भी रिवाइव होंगी, तो मैशत का जो है वो पहिया चलेगा। बहुत शुक्रिया उमर बाजवा साहब, आपने हम टाइम नाज़रीन हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। अब महकमा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद, जबरदस्त जजमेंट के बाद FIR देने से पहले 100 दफा सोचेगा कि FIR होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और टैक्स पेयर के लिए बड़ी खुशखबरी है, लेकिन टैक्स देना चाहिए, टैक्स नेट में आपको आना चाहिए। आप टैक्स देंगे तो हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर में अगर हुकूमत वाकई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना चाहती है, उतना अखराजात करने के बजाय वो रिलीफ टैक्स पेयर को दिया जाए, टैक्स रेट को कम किया जाए, और जो इसमें फाइल सिस्टम है प्रॉपर्टी सेक्टर में उनको खत्म किया जाए। जो चीज़ जहाँ नुकसान दे, जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम को है, जो आज प्रॉपर्टी आम बंदे की पहुँच से बहुत दूर जा चुकी है, ये हुकूमत को ये सोचने की ज़रूरत है आम बंदे की पहुँच में किस तरह लाया जाए। अगले प्रोग्राम तक लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।